हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन रितेश सर स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के। जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों ने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पोल का पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसकी मीनिंग लिखा और आप लोगों ने अच्छे से समझा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पैरा और थर्ड पैरा। तो आप लोगों को कई पार्ट्स में फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर से लेकर के मैं हर चीज़ 16 अंक तैयार कराने का वादा किया हूं और आपकी पूरी किताब से 100 अंक की तैयारी कराने का, जिसमें 30 अंक विद्यालय देगा और 70 अंक की पूरी तैयारी कराने का हमने आपसे वादा किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मीनिंग लिखिए। स्पेलिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें से लिखेंगे और इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ही टच्ड द फेस, तो यहाँ पे FACES फेस, फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। लिखिए। फिर जो है आप देख रहे हैं इधर, सब आपको बहुत इजीली आता है। यहाँ पर है मार्न्ड, तो मार्न्ड मतलब होता है बिलाप करना। मार्न्ड का मतलब क्या होता है? बिलाप करना। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ओज। ओज मतलब होता है प्रतिज्ञा। ओज मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। लेकिन एस लगाया है तो इसको आप लिख सकते हैं प्रतिज्ञाएं। क्या लिखेंगे? प्रतिज्ञाएं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाइल, तो एग्जाइल का मतलब होता है, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। एग्जाइल मतलब क्या होता है? वनवास। फिर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सारे इजी, बहुत इजी, इसलिए मैं नहीं बताया, आपको पता भी है क्या है। यहाँ पर देखिए फॉरसेक, तो फॉरसेकन का मतलब होता है, फॉरसेकन मतलब होता है त्याग दिया। फॉरसेकन मतलब क्या होता है? त्याग दिया। बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें। यहाँ पर फिर देखिए मिस फॉर्चून, MISFORTUNE, तो मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। मिस फॉर्चून मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य। और फिर यहाँ पर आप देखिए माइटी लैम्प्स, तो MIGHTY माइटी, और उसके बाद लेम्स LIMBS लिम्ब्स। माइटी लिम्ब्स का मतलब होता है शक्तिशाली अंग। फिर यहाँ पर देखिए हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस का मतलब क्या होता है? असहाय। यहाँ पर देखिए सैडली, सैडली मतलब आपको पता भी है और बता भी दे रहा हूँ, निराश होकर। वंडर्ड मतलब आश्चर्य किए। क्या किए? आश्चर्य किए। यहाँ देखिए पावरफुल, तो पावरफुल मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। और यहाँ पर लिखा गया है डिसेंडेड। देखिए आप लोग, डिसेंडेड, DESCENDED, डिसेंडेड मतलब होता है उतरना। डिसेंडेड मतलब उतरना। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ओवर पावरिंग, यहाँ तक कि प्रयास करिए कि मेरे बोलते समय ही आप लोग अर्थ याद कर लीजिए, बहुत ही टॉनिक की तरह असर करेगा आप लोगों पर। अरे यार, इतना आसान है कि मज़ा आ गया, और सच में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ करके। आप हमसे जुड़िए और पढ़िए, पक्का आप लोगों को मैं यूपी बोर्ड में टॉप न करा दिया तो फिर जो कहिएगा वो। हर सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा, वो भी आपके एग्जाम से पहले। देखिए ओवर पावरिंग मतलब होता है क्या? तीव्र प्यास। ओवर पावरिंग मतलब तीव्र प्यास। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए वार्न्ड, WARNED, वार्न्ड मतलब होता है चेतावनी। वार्न्ड मतलब चेतावनी। और फिर यहाँ पर अब हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें हिड, हिड का मतलब HWD, हिड मतलब होता है ध्यान देना। हिड मतलब क्या होता है? ध्यान देना। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है ट्राइड, TRID, तो ट्राइड का मतलब होता है प्रयास करना। और फिर इधर आप लोगों का सारा इजी है। फॉलो मतलब होता है अनुसरण। फॉलो मतलब अनुसरण करना। फिर इधर जो है हम लोगों का क्विंच है, क्वेंच, QUENCH। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं बिलोंग्स, तो बिलोंग्स का मतलब भी जो है, ये जो आपको बिलोंग्स दिखाई दे रहा है, बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब होता है संबंधित। ठीक है। तो मैंने सेकेंड पैराग्राफ की टोटल मीनिंग आप लोगों को बता दिया और आप लोगों ने लिख लिया। अब चलिए हम लोग इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद
पढ़ने के बाद फिर हम लोग थर्ड पैराग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा गया है कि ही टच्ड द फेस, ही टच्ड द फेस। इसके पीछे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, टच करिए और पहली वीडियो को पहले देखिए, पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखिए, या अगर आप देख लिए हैं तब इस वीडियो को आप देखिए। कह रहा है कि ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। कह रहा है कि ही किसके लिए यूज किया गया यहाँ पर, युधिष्ठिर के लिए। कह रहा है कि ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे लेज टू स्टील एंड साइलेंट एंड मर्न। कह रहा है कि युधिष्ठिर शांत और बेजान पड़े हुए, स्टील मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है स्टील एंड साइलेंट एंड मर्न। कह रहा है कि युधिष्ठिर, ही किसके लिए है, युधिष्ठिर, यानी कि वह कह सकते हैं, वह शांत और बेजान पड़े हुए अर्जुन और भीम के चेहरे को छूकर विलाप करते हैं। वह शांत और बेजान पड़े हुए, वह शांत और बेजान पड़े हुए भीम और अर्जुन के चेहरे को छूकर क्या करते हैं, विलाप करते हैं। कह रहे कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओज। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। अब जब हमारी अज्ञातवास यानी कि हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होने वाला था। जब कह रहा है कि जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव टू टेकन अवे, तुमको मुझे छीन लिया गया। कह रहा है कि तुमको मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेक मी इन माई मिसफॉर्चून। कह रहा है कि इवन द गॉड्स हैव फॉरसेक मी इन मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवता ने भी मेरी विपत्ति में साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरी विपत्ति में साथ छोड़ दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स। आइए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। कह रहे कि ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे लेज टू स्टील एंड साइलेंट एंड मर्न। कह रहा है कि वह शांत और बेजान पड़े हुए अर्जुन और भीम के चेहरे को छूकर विलाप करते हुए कहते हैं, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमको मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेक मी इन माई मिसफॉर्चून। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि देवता ने भी विपत्ति में मेरा साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया। मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य होता है, यहाँ तक कि देवता ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लैम्प्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, उन्होंने मतलब युधिष्ठिर ने। कह रहा है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लैम्प्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वे असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। वह निराश होकर विचार करने लगे कि कौन इतना शक्तिशाली है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह पूल में उतरने लगे। ड्रन टू द वाटर बाई एन ओवर प्योरिंग थ्रस्ट, पानी से अपनी प्यास को बुझाने के लिए, पानी से अपनी प्यास को बुझाने के लिए। एट द वॉइस विदाउट फ्रॉम वर्ल्ड, एकाएक चेतावनी भरी आवाज आई। एकाएक चेतावनी से क्या हुई, आवाज आई। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया।
दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। वे लोग बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनके जैसा मत करो, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरी है। आइए स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कह रहा है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लैम्प्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वे असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वह निराश होकर सोचने लगे कि कौन इतना शक्तिशाली है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह पूल में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, पानी से अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वार्नड, एकाएक चेतावनी भरी आवाज आई। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो, कहने का मतलब कि तुम उनके जैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरी है। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि सेकेंड पैराग्राफ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। और किसी भी पैराग्राफ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को मीनिंग लिखवाता हूँ। और मीनिंग लिखवाते समय हमारा प्रयास होता है कि आप लोग बुक में देखते हुए, वीडियो देखते हुए ही मीनिंग को याद कर लें साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मोमेंट, तो मोमेंट मतलब लिखिए, मोमेंट मतलब होता है क्षण। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, तो अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है? समझना। फिर आप लोग जो है इधर आगे बढ़ेंगे तो सबका आप लोग को आता है, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए गेस्ड, तो गेस्ड का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। गेस्ड मतलब GUESSED, स्पेलिंग आपको बोर्ड पे दिखाई स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गेस्ट मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। फिर आप लोग देख रहे हैं हैपेंड, तो हैपेंड मतलब घटित हुआ। HAPPENED, हैपेंड मतलब घटित हुआ। फिर आप लोग इधर बढ़ते चलेंगे तो पॉसिबल, तो पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव। ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा पॉसिबल, तो पॉसिबल मतलब संभव। और आप लोगों को जो है फिर इधर देखते हैं बॉडीलेस, BODILESS, बॉडीलेस वॉइस। तो बॉडीलेस वॉइस का मतलब होता है ना अदृश्य आवाज़, या बॉडीलेस माने अशारीरिक, जिसमें शरीर ना हो। तो बॉडीलेस वॉइस मतलब क्या लिखेंगे? अदृश्य आवाज़। फिर उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रैपिडली, तो रैपिडली मतलब होता है RAPIDLY, रैपिडली। रैपिडली मतलब होता है तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से। फिर यहाँ पर देखिए रेस्क्यूज, तो रेस्क्यूज का मतलब होता है बचाना, RESCUES, रेस्क्यूज मतलब बचाना। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं डेंजर, DANGER, डेंजर मतलब क्या होता है? खतरा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कॉरेज, COURAGE, कॉरेज मतलब होता है साहस। कॉरेज मतलब क्या होता है? साहस। फिर आप लोग जो है अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब अध्ययन। फिर यहाँ पर है वाइज, वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। फिर आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे बाई एसोसिएशन विथ, बाई एसोसिएशन विथ का मतलब होता है के सहयोग से। बाई एसोसिएशन विथ का मतलब क्या होता है? के सहयोग से। विजडम माने बुद्धिमानी और वाइज मतलब बुद्धिमान, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग
यहाँ पर लिखा है स्विफ्टर, SWIFTER। तो स्विफ्टर का मतलब होता है तीव्र, स्विफ्टर मतलब तीव्र। वाइंड, वाइंड का मतलब क्या होता है? हवा, वाइंड मतलब हवा। माइंड मतलब दिमाग। फिर यहाँ पर देखेंगे फेडेड, FADED। फेडेड मतलब होता है स्टूडेंट्स मुरझाया हुआ। फेडेड मतलब क्या होता है? मुरझाया हुआ। ड्राइड स्ट्रा माने सूखा तिनका, डाइड स्ट्रॉ मतलब सूखा तिनका, DRIEDSTRW। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ए सारो स्ट्रीकन हॉट, ए सारो स्ट्रीकन हॉट मतलब एक दुख से भरा हृदय। तो इस प्रकार आप लोगों ने जो है थर्ड पैराग्राफ का भी आप लोगों ने मीनिंग लिख लिया। अब चलिए इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जितना अच्छे से आपको इसका अर्थ निकालने आएगा किसी भी पैराग्राफ का, उतना ही अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने में मजा आएगा। और क्वेश्चन आंसर लिखते समय आप लोगों को इतनी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से आ जाएगा और आप लोग एग्जाम में हल करके भी आएंगे। और मैं गिन गिन करके आप लोगों का 70 अंक तैयार कराऊंगा। अंततः देखिएगा आपकी सफलता कितनी रंग लाएगी। आइए अब हम लोग जो है थर्ड पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट। यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा कि दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह शब्द यक्ष के अलावा किसी दूसरे के नहीं हैं। एंड गेस्ड और अनुमान लगा लिए व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। कह रहा है कि उनके जीवन में वापस लाने का संभव रास्ता ढूंढने का उन्होंने जरा भी समय नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। फिर इस पर एक बार दोहरा देता हूँ, इसको देखिए। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा कि दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह यक्ष के अलावा किसी और के शब्द नहीं हैं। एंड गेस्ड और अनुमान लगा लिए व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और वह उनके जीवन को वापस लाने का संभव रास्ता ढूंढने में जरा भी समय नहीं लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर, कह रहा है कि उस आवाज ने तेजी से एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछा। तो पहला प्रश्न क्या था? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, एक व्यक्ति को खतरे में क्या बचाता है? एक व्यक्ति को खतरे में क्या बचाता है? कॉरेज, साहस। क्या बचाता है? साहस। आप लोगों के भी लाइफ में आपको क्या बचाएगा? अभी कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, इस खतरे से हमको क्या बचा सकता है? कॉरेज, साहस। देखिए, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करके। करा है कि शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, करे किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, कह रहा है कि वह बुद्धिमान के संगति और सहयोग से ही बुद्धिमान होता है, माने वह बुद्धिमान के सहयोग से ही बुद्धिमान होता है। कह रहा है कि द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टियर देन द वाइंड, हवा से भी तेज क्या है, तीव्र क्या है? तो माइंड, मन, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ,
एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है? ए सारो स्ट्रीकन हार्ट, एक दुख से भरा हृदय। देखिए मैं यहाँ से फिर एक बार दोहराता हूँ। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। उस आवाज ने एक के बाद दूसरा प्रश्न तेजी से पूछा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, एक व्यक्ति को खतरे में क्या बचाता है? कॉरेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, विज्ञान की कौन सी शाखा का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान होता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेस्ट विजडम, कह रहा है कि केवल बुद्धिमान की संगति सहयोग से ही एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा। व्हाट इज स्विफ्टियर देन द वाइंड, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? माइंड, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है? ए सारो स्ट्रीकन हार्ट, एक दुख से भरा हृदय। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ पढ़े। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, और कोई दिक्कत भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आप पढ़ पाते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके सभी दोस्त मित्र पढ़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।